चलो नेट चला गया था बीच में। ये क्वेश्चन दिए थे, बना लिए होगे? आंसर आया क्या? हाँ सर। क्या दिए थे क्वेश्चन की? आया क्वेश्चन है। बोला था कि ये कलर ब्लाइंडनेस का है। मैच करना आंसर, कलर ब्लाइंडनेस का है। तो जैसे ही हमने कहा कि ये कलर ब्लाइंडनेस का है, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में पहला स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होगा? ये कौन सा इनहेरिटेंस शो करता है? जल्दी बोलो। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब चूंकि सेक्स लिंक्ड है तो मेल फीमेल दोनों का अलग से जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। चलो मैं इधर लिख रहा हूं किसका, पहले फीमेल फीमेल का और तब मेल का। ठीक है, तो फीमेल क्या हो सकती है? एक्स 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 एक्स, मेल एक्स वाई और एक्स वाई। तो तीन केस हो सकता है फीमेल में कि एक्स कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी आ जाए। मेल में दो केस, एक्स के माथे पे कैपिटल सी और एक्स के माथे पे स्मॉल सी। क्या होगा फिनोटाइप? तो भैया लिख लो यहाँ पे फिनोटाइप लिख लो, देख के जीनोटाइप देख के तो लिखना जानते ही हो। डबल सी है, अरे रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल होगी। अच्छा, एक कैपिटल एक स्मॉल तो नॉर्मल होगी, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर तो होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है। मगर ये कैरियर होगी, ये कैरियर होगी, और ये रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये डिजीज्ड होगी, मतलब अफेक्टेड होगी। ये लड़का कैपिटल है तो नॉर्मल, यहाँ कैरियर नहीं होता। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कैरियर होता नहीं है, और डोमिनेंट में तो कैरियर होता ही नहीं है। डोमिनेंट में तो दोनों में कैरियर नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें भैया, चलिए इसमें आ जाइए। ये क्या है? स्मॉल सी है तो इसको डिजीज होगा। हेमिजाइगस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है तो ये डिजीज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है? सबका जीनोटाइप लिखने के लिए बोला है। क्वेश्चन यही था कि सबका जीनोटाइप लिखिए। तो भाई इसको रोग है, लड़की है, तो एक ही जीनोटाइप ये हो सकता है। रोग है ना, रोग है इसको, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल लड़का है। बताओ जल्दी, देख के बताओ नवीन, क्या होगा? नॉर्मल लड़का है। हाँ सर, इसमें एक्स के ऊपर मतलब एक वो होगा और एक वाई। एक ऊपर में क्या? सी सर। कौन सा सी? कैपिटल सर। कैपिटल सी। तो लड़का में नॉर्मल का एक ही जीनोटाइप है। अब आ जाओ लड़की। अच्छा, लड़की है, नॉर्मल है, तो एक्स कैपिटल सी या एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी हो सकता है। रिजेक्शन करो तो हो रहा है क्या रिजेक्शन? देखो इसकी मम्मी डिसऑर्डर था, इसको इसके मम्मी का डिसऑर्डर था, तो ये हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों कैपिटल सी रखे, क्योंकि मम्मी से एक स्मॉल सी तो इसको आना ही आना है कंफर्म। तो ये लड़की ये नहीं हो सकती है। माइक बंद करो, माइक बंद करो। अब लड़का देखो, यहाँ लड़का को डिसऑर्डर है, तो लड़का को डिसऑर्डर है तो एक ही जीनोटाइप होगा, एक्स स्मॉल सी वाई, क्योंकि लड़का है ना तो एक ही जीनोटाइप हो सकता है। फिर ये लड़की है और लड़की में नॉर्मल है, तो फिर से वही बात, एक्स कैपिटल सी तुम लिखो दोनों ही फिर रिजेक्शन कर दो ना। एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी हो सकता है, लेकिन मम्मी से एक स्मॉल सी तो जरूर आएगा, इसलिए ये वाला लड़की का जीनोटाइप नहीं होगा। अब आते हैं इस लड़के पे। लड़का को रोग है, एक ही जीनोटाइप हो सकता है, ये हो सकता है। इस लड़की पे आते हैं, नॉर्मल है तो एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी हो सकता है, और एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी हो सकता है। अब रुको रुको, होल्ड करो। इसकी मम्मी का जीनोटाइप क्या है? इस लड़की की मम्मी ये है, इस लड़की की मम्मी ये है, तो अब ये इसकी मम्मी में एक्स कैपिटल सी और एक्स एक स्मॉल सी है, ठीक है। और इसका पापा में एक्स कैपिटल सी, तो पापा से, सुनना ध्यान से, पापा से एक एक्स स्मॉल सी तो इसको कंफर्म आएगा। पापा से एक एक्स स्मॉल सी तो आना ही आना है, इसीलिए ये नहीं होगा। समझ में आया यहाँ पे कैसे रिजेक्शन किए? समझ हाँ में आ सर। रहा है? अब इस वाले में आ जाओ। लड़का को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो एक ही जीनोटाइप हो सकता है, ये ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप है ये लिख के ये लिखना, ये पहला स्टेप। देखो सॉल्यूशन का पहला स्टेप बता रहे हैं। पहला स्टेप तुम ये करोगे, दूसरा स्टेप ये करोगे, और तीसरे स्टेप में आके ये रिजेक्शन मेथड लगाओगे। ये सॉल्यूशन का स्टेप होता है, और ये नोट्स में इसका सॉल्यूशन होना ही चाहिए।
चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज लाइट खेल कर रहा है यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या है। गिवन पेडिग्री एडजेक्ट लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, किताबी भाषा। गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, show the inheritance of myotonic dystrophy, myotonic dystrophy एनसीईआरटी का एग्जांपल है। what will be the genotype of, what will be the genotype of all members of given pedigree, given pedigree। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलिए तो क्वेश्चन समझ गए हो क्या है, सॉल्व करो। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है, लो साइड में लिख देते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब अगर इतना नहीं पता है कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कौन सा डिसऑर्डर है, तो इतना में तुमको हम हेल्प कर देते हैं। पहला स्टेप, सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा, पता लगाओ कि कौन सा डिसऑर्डर है। जल्दी बोलो, किसी को याद है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, यस। चलो पहला स्टेप मैंने बता दिया, बाकी सारा स्टेप करो तुम। सेकेंड स्टेप क्या है पता है तुमको, जीनोटाइप लिखना है, चाहे लड़का हो कि लड़की हो, लिखो जीनोटाइप जल्दी से देख के। और थर्ड स्टेप में करो, इसमें जीनोटाइप लगाओ। ये थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन आता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन के नाम पे तीनों स्टेप लिखना है नोट्स में। सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन ऐसे, है ना। करो, सॉल्व करो जल्दी से। हो गया सॉल्व नवीन? नहीं सर, पेडिग्री करो। बना देते हैं। घर पे प्रैक्टिस करना। सुनो तो सुनो सुनो, हम समझा रहे हैं, सुनो। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, जीनोटाइप लिखो पहले। ऑटोसोम के केस में ये 3 जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में ही रोक कराएगा, पता है ना ये बात। और रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो नॉर्मल होगा, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो। यहाँ जीनोटाइप दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि ऑटोसोमल है, ये सेक्स डिसाइड नहीं करता है। आ जाओ, माँ बाप दोनों को रोग है, तो दोनों रोग है तो या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, पता नहीं क्या होगा, आगे रिजेक्शन हो सकता है, हो जाए कैपिटल ए या कैपिटल स्मॉल, क्योंकि डोमिनेंट है ना। अच्छा, अब इसके एक बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो केवल यही हो सकता है भैया, नॉर्मल तो केवल यही होगा। अच्छा, इसके ये बच्चे भी नॉर्मल है, ये होगा, तो इससे ये पता चलता है कि माता पिता ये तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? क्योंकि अगर बच्चा नॉर्मल है तो 2 रिसेसिव एलील आना चाहिए, और ये 2 रिसेसिव एलील एक माता से और एक पिता से आएगा, तो ये नहीं हो सकता। कैपिटल ए नॉर्मल, सॉरी मतलब डिजीज वाला नहीं हो सकता, मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिजीज हुआ है माँ बाप को, दोनों को ही। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इस लड़के का क्या होगा?
तो लड़के का क्या होगा, लड़का फिर बच्चा बोलने लगता है कि लड़का कन्फर्म कैपिटल होगा। अरे नहीं, लड़का का इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है माई बाप दोनों कैपिटल ए दे दे तो कैपिटल ए हो जाएगा, माई दे दे कैपिटल ए, बाप दे दे स्मॉल ए, या बाप दे दे स्मॉल ए, माई दे दे कैपिटल ए। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों ही हो सकता है लड़का का, कंफर्म नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, रोग है ना, रोग है तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा, इनके एक बच्ची नॉर्मल है, स्मॉल है, तो यहां से फिर कंफर्म हो गया कि दोनों स्मॉल है। एक स्मॉल है तो मम्मी से आएगा, दोनों आ नहीं सकता, तो एक स्मॉल है यहां से आएगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे आ जाओ इस वाले में, यहाँ पे इसको रोग है तो ये कैपिटल है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो रोग होने के लिए कैपिटल स्मॉल है। तो इसकी मम्मी कैसी है, इसकी मम्मी ये है, इधर देखो, इधर 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 देखो, इसकी मम्मी ये है, और मम्मी में एक स्मॉल दो स्मॉल है, तो मम्मी एक स्मॉल है तो अपने बेटा को जरूरी देगी, इसका मतलब ये नहीं होगा। बोलो समझ में आया नवीन कुमार? हाँ सर, आ गया। यही आंसर है, यही मिला था आंसर। तुम्हारा सॉल्व हुआ था जी, आंसर यही हाँ है। सर, बन गया था। देखो हाँ सर। ये सारा सॉल्यूशन कॉपी में होना चाहिए, ये इजी फॉर्मेट है, ठीक है, इजी फॉर्मेट है। अब चलते हैं ऐसे फॉर्मेट की तरफ जहां अभी तो क्या होता था, क्वेश्चन में लिख देता था कि ये क्वेश्चन मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है। अब तुमको वो पेडिग्री दे देगा और तुमको पहचानना है कि ये पेडिग्री कौन से इनहेरिटेंस का है। अभी तो एग्जांपल देके वो डायरेक्टली तुमको इनहेरिटेंस बता ही दे रहा है ना, एग्जांपल दिया मतलब तुमको पता है कि वो एग्जांपल कौन सा इनहेरिटेंस का है। अब ऐसा वो नहीं करेगा, ना ही रोग का नाम देगा और ना ही इनहेरिटेंस बताएगा कौन सा है 6 में से। पेडिग्री देगा और बोलेगा इनहेरिटेंस पता कीजिए या रोग पता कीजिए कि कौन से रोग का इनहेरिटेंस है, मतलब पेडिग्री है, सॉरी। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है। तो इसका हम तुमको पहले बेसिक्स बता रहे हैं। देखो अब हम जो बताने जा रहे हैं तुम उसको ट्रिक भी मान सकते हो और कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो, हालांकि वो कॉन्सेप्ट ही है, उसको कंसाइज करके हम तुमको देंगे अभी। तो अभी जो कंसेप्ट देंगे आधे घंटे तक कंसेप्ट बताएंगे, उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन कराएंगे, और कल उसी पे बेस्ड 10 क्वेश्चन करेंगे पेडिग्री का, तब जाके पेडिग्री खत्म हो जाएगा। तो एकदम एकदम बच्चे की तरह समझाएंगे, ठीक है, और समझते चलना ध्यान से। पानी कहा? सर, हम्म इस मीटिंग का 51 मिनट कैसे हो गया है? जब सिंगल आदमी कनेक्ट होता है ना तो जितना देर होना है हो सकता है, ओह, 24 घंटा तक हो सकता है सिंगल मीटिंग में। हाँ सर। लेकिन जैसे ही 1 से 2 बंदा होगा तो फिर वो 40 मिनट वाला चक्कर लग जाएगा। तो ऐसा तुम्हारा कई बार पहले ईरान सिंगल पढ़ता था, ये तो यहाँ वो ऑफलाइन। इसीलिए वीडियो था। हाँ, इसलिए 1 घंटा का वीडियो आ जाता है जब सिंगल रहता है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं इसको भी भूल जाओ, नहीं तो तुम इधर ही देखोगे, भूल जाओ, वो हम बाद में तुमको दिखा देंगे क्या लिखे हैं, ठीक है। नहीं तो तुम राजनीति करोगे उधर से देख देख के, भूल जाओ क्या लिखे हैं, जलेबी है वो। हम कुछ अरे इसको हटाओ, हम कुछ सिखाने जा रहे हैं तुमको। क्या सिखाने जा रहे हैं कि पेडिग्री देख के हम कैसे पहचाने। पेडिग्री देख के हम यहाँ पे हेडिंग डालोगे, पेडिग्री देख के, पेडिग्री देखकर, हेडिंग ये डालोगे, पेडिग्री देखकर इनहेरिटेंस पहचानने, इनहेरिटेंस पहचानने का कंसेप्ट। समझ रहे हो किस चीज का कंसेप्ट है ये? ले लो फोटो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुमको ये पता चले कि ये क्या है, ठीक है। हम ये बताने जा रहे हैं, अब समझना ध्यान से। हम कह रहे हैं कि भैया आपके सामने 6 ही इनहेरिटेंस है। वो 6 कौन है जल्दी से देखो। एक तो क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यस और नो? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक है, अरे यार एक, हाँ एक है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद 3 4 5 6, फिर उसके बाद
ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। इन दोनों को पहचानना बहुत आसान, इन दोनों को पहचानना। इन दोनों का क्या कंसेप्ट है, जल्दी बताओ। बता चुके हैं पहले क्या कंसेप्ट है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस है। माँ बीमार, सुनना ध्यान से, माँ बीमार, ऑल बच्चे बीमार, ऑल चाइल्ड बीमार। समझ में आ रहा है? तो पेडिग्री में अगर माँ बीमार है, ऑल बच्चे बीमार है, कंफर्म साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है, कुछ सोचना नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब माँ बीमार और एक भी बच्चा नॉर्मल मिल गया, एक भी बच्चा नॉर्मल मिल गया, तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं होगा। क्लियर? अरे क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को पहचानने का क्या तरीका है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होलैंड्रिक इनहेरिटेंस होता है, याद करो बताया था। तो यहां पे अगर बाप बीमार, बाप बीमार, तो ऑल चाइल्ड नहीं, ऑल बेटा बीमार, ऑल बेटा बीमार, बाप बीमार, ऑल बेटा बीमार, तो वाई लिंक्ड। क्योंकि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस इज होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। याद आया कुछ? कुछ याद आया? तो इन दोनों को पहचाना सिंपल है, इन दोनों में कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। उन दोनों का मैटर कहाँ लिखा है, आइए हम आपको वो भी नोट्स में दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। आइए चलिए इधर आइए, दिखा देते हैं कहाँ है नोट्स में ये चीजें। चलिए ये देखिए, दीज आर 4 बेसिक स्टेप्स टू सॉल्व द पेडिग्री, लिखा है ना यहाँ पे। अब देखो इन दोनों को पहचानने का तरीका, किनको? पहला यही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और वाइलिंग इनहेरिटेंस। क्या लिखा है? इफ मदर इज नॉर्मल, मदर नॉर्मल है तो ऑल चाइल्ड विल बी नॉर्मल। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो मदर नॉर्मल, ऑल चाइल्ड नॉर्मल। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो यदि नॉर्मल मदर का एक भी बच्चा अफेक्टेड मिल गया तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं होगा। अरे नॉर्मल मदर का अफेक्टेड बच्चा हो ही नहीं सकता ना साइटोप्लाज्मिक। हाँ, इफ मदर इज अफेक्टेड, इफ मदर इज अफेक्टेड ऑल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। मदर अफेक्टेड है तो सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अगर है तो ऐसा होगा। हाँ, अगर अफेक्टेड मदर का एक भी बच्चा ऐसा मिल गया जो नॉर्मल हो तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो ये दोनों बातें क्या है, ये दोनों बातें तो क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा इस केस में। कहां गया? इस केस। और इस केस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं होगा। मतलब मदर नॉर्मल, ऑल बच्चे नॉर्मल, ऐसा दिख जाए कहीं पे भी, मदर नॉर्मल, ऑल बच्चे नॉर्मल, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब देखो, अब वो इससे पता नहीं चलेगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है कि नहीं है, अभी मैं सारा स्टेप बताऊंगा। लेकिन अगर ये तुमको दिख गया ना कि मदर अफेक्टेड, ऑल चाइल्ड अफेक्टेड, दावे के साथ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दावे के साथ कंफर्म, और इसको पहचानना आसान, वो तुमको पेडिग्री मिलेगा तो तुम पहचान लोगे। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया, इस वाले का। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो यहाँ पे लिख रखा है वाइलिंग। पूरे पेडिग्री में अगर पूरे पेडिग्री में एक भी फीमेल डिजीज दिख गई ना, वाइलिंग नहीं होगा। पूरे पेडिग्री में एक भी लड़की को रोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाइलिंग है तो लड़की को तो रोग होना ही नहीं चाहिए, केवल बाप बेटा, बाप बेटा, बाप बेटा। और अगर अफेक्टेड बाप का एक भी बेटा नॉर्मल दिख गया तो वाइलिंग नहीं होगा। बोलो रटने की चीजें नहीं है, ये कंसेप्चुअली सोचो इसको। क्लियर है नवीन? चलिए बोलो। हाँ सर। चलो अब आते हैं किस पे, इन चारों पे। इसको इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भूल जाओ, कुछ नहीं है, उधर नहीं देखना है, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आते हैं किस पे, इस चारों पे। इस चारों को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस चारों को सॉल्व करने का तरीका। मिटा दें हम पूरे को, हमको जगह चाहिए लिखने के लिए, लेकिन तुम बीच में नहीं देखोगे। लो हम बीच में ये कर देते हैं, बीच में तुम नहीं देखोगे। ठीक है, चलो हम क्या कह रहे हैं कि हमने पहले क्या माना कि ऑटोसोमल का हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ एक्स लिंक्ड का, वाई लिंक्ड का तो चक्कर ही हटा दिए। तो अब ऑटोसोमल में या तो हो सकता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, यस और नो, या तो ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड में या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यस और नो। क्लियर?
अब बताना अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उस केस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो उस केस में कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए ये दोनों रोग वाले होंगे और स्मॉल ए नॉर्मल होंगे। एग्री? एग्री? Yes. इधर 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 इसमें क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये तो क्या हो जाएगा नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा कैरियर, और ये क्या हो जाएगा Yes. रोग वाले। अब इधर आता मेल फीमेल का अलग अलग चक्कर पड़ेगा। पहले डिजीज वाले में ले लेते हैं, लड़का लड़की अलग अलग हम लिख देते हैं। ये पता है ना, ये अगर पता है तभी जाके सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, मान लो कि एक डोमिनेंट है प्लस, यानी कि कैपिटल ए से भी दिखा सकते थे और स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल, तो क्या होगा, ये रोग होगा, इसको कंफर्म होगा। अगर ऐसा है तो भी इसको रोग होगा, और अगर ऐसा है तो नॉर्मल लड़की होगी, ठीक है। और अगर ऐसा है तो डिजीज लड़का होगा, और अगर ऐसा है तो नॉर्मल लड़का होगा। ये बात पता है अब आपको। रिसेसिव में कैपिटल नॉर्मल लड़की, नॉर्मल कैपिटल स्मॉल ए, नॉर्मल बट कैरियर, स्मॉल ए डिजीज, कैरियर रिसेसिव है ना इसलिए कैपिटल नॉर्मल स्मॉल ए डिजीज। बोलो ये जो अभी हम लिखे ब्लू पेन से सबको क्लियर है? ये क्लियर है तभी सबको समझ में आएगा यार, नहीं तो तुम माथा रगड़ लोगे, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा पेडिग्री। ये ब्लू वाला जो लिखे हैं क्लियर है? हाथ खड़ा करो, क्लियर? हाँ सर। चलो अब देखते हैं क्या हम कि कैसे पहचानेंगे पेडिग्री देख के कि ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। हम कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे और वो देखो स्टेटमेंट तुमको याद नहीं रखना है, पेडिग्री सॉल्व करने का क्या तरीका है वो तुमको हम अभी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट बोलेंगे ये स्टेटमेंट हमारे उस ट्रिक का कंसेप्ट होगा। हम बाद में फाइनली तुमको 4 स्टेप में ट्रिक बता देंगे कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन ये स्टेप जो है 4 स्टेप, ये उस स्टेप का कंसेप्ट ये होगा जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। चलो पहला ले रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। मैं कहता हूं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अफेक्टेड पेरेंट का कोई भी नॉर्मल बच्चा है। क्या लाइन सही? सोच लो, अफेक्टेड पेरेंट का नॉर्मल बच्चा, अरे रुको 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 एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो नॉर्मल पेरेंट का अफेक्टेड बच्चा कभी नहीं होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नॉर्मल पेरेंट मतलब क्या, ये गलत। क्या इसका बच्चा कभी भी अफेक्टेड होगा? कभी भी जीवन में कभी नहीं, एक भी बच्चा नहीं। मतलब एक नॉर्मल पेरेंट का बच्चा ऑलवेज नॉर्मल ही होगा। यही लिखा है इस वाले डब्बे में। ये क्या लिखा है वो भी भूल जाओ, वो मैं समझा दूंगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि ये हो सकता है कि एक अफेक्टेड बच्चा का, अफेक्टेड पेरेंट का नॉर्मल बच्चा हो। बताओ क्या यहाँ पे ये अफेक्टेड पेरेंट है कि नहीं है? है? क्या इसका नॉर्मल बच्चा हो सकता है? यस हो सकता है। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। तो ये नीचे लिखा है, देखो ये हम तुमको कंसेप्ट दे रहे हैं, लॉजिकली ये इसी से फिर ट्रिक डेवलप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया ऑटोसोमल। देख लो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या लिखा है। अच्छा, जनरली डू नॉट स्किप जनरेशन, ये क्यों बताए? एक बात बताओ, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है अगर रोग है तो जनरली जनरेशन स्किप नहीं होता है। बताते हैं क्यों, बताते हैं, जनरली वर्ड यूज किया ना। चलो अगर ऐसा हुआ, माता पिता को ऐसा वाला रोग है डोमिनेंट में, ऐसा वाला है, तब तो बच्चा को 100% रोग आना ही है। यस और नो? 100% आना है। अगर ऐसा कपल हुआ तो भी 100% रोग आना है, पता है कि नहीं? ऐसा कपल हुआ तो भी रोग आना है। अगर ऐसा कपल हुआ 75% चांस है कि रोग आ जाएगा, समझ रहे हो? और 25% चांस ही है कि रोग नहीं आएगा, इसलिए मैंने जनरली वर्ड लिखा है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है,
अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि अगले जनरेशन में रोग होना ही है, नहीं हुआ तो भगवान भरोसे। ये बस एक चांस इवेंट है, मैंने कहा ना कौन सा गैमेट फ्यूज करता है, ये चांस इवेंट है, तो भगवान भरोसे है। भगवान से दुआ करो कि गैमेट फ्यूज ना करे, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो चांस इवेंट है। बोलो बात क्लियर है? जनरली डू नॉट स्किप जनरेशन, कारण समझ गए? अरे बोलो। हाँ सर। अब आते हैं किस पे? ऑटोसोमल रिसेसिव पे। ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, तो ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या हम ये लाइन कह सकते हैं कि दोनों नॉर्मल पेरेंट के पास, बोथ नॉर्मल पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड? अच्छा, क्या ये नॉर्मल पेरेंट है रिसेसिव के केस? ये नॉर्मल बट कैरियर है, तो क्या इसका अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है? यस और नो? यस और नो? हाँ, ऐसा हो सकता है। नॉर्मल पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड, इस डब्बे में ये लिखा है, इस डब्बे। अच्छा, यहाँ पे लिख रहा हूं क्या मैं? कैन स्किप जनरेशन। हाँ, यहाँ जनरेशन खूब स्किप हो सकता है। अब बताओ कपल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? कि ये हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो। अब बताओ, ऐसे 4 कपल हो सकते हैं, उसमें से इस वाले केस में 100% बच्चा आगे डिसऑर्डर लेके आएगा रिसेसिव के केस में, तो ऐसा कपल ही रेयर होगा, 4 में 1 होगा, ऐसा ऐसा कपल ही रेयर होगा। और इस तीनों के केस में जनरेशन स्किप करने का चांस खूब है। इसमें तो खैर रोग होगा ही नहीं अगले जनरेशन में, इसमें भी नहीं होगा रोग, और इसमें रोग होगा तो रोग होने का केवल 25% चांस है, रोग होने का, यानी कि यहाँ पे स्किप करने का खूब चांस है। अगर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है ऑटोसोमल में, तो यहाँ पे जनरेशन स्किप करने का चांस खूब है। हालांकि ये सब बातें आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में तो आपको पेडिग्री देके ये सब बता रहे हैं, कल जो ट्रिक बनाएंगे उसका एक बेसिक्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, ये तो आप समझ ही गए कि अब हम ये बात कर रहे हैं अगला पॉइंट कि बोथ, लो दिखाते हैं तुम्हारे सामने, लो यहाँ क्या लिखा है? बोथ अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड पेरेंट का मतलब क्या? अफेक्टेड पेरेंट का मतलब ये, बोथ अफेक्टेड पेरेंट नेवर हैव नॉर्मल चाइल्ड। दोनों अफेक्टेड पेरेंट के पास नॉर्मल चाइल्ड हो ही नहीं सकता यार, नॉर्मल ये होता है, कैसे आएगा? ये आ ही नहीं सकता। बोलो बात समझ में आया? अरे जल्दी बोलो। हाँ सर आगे। तो ये हो गया हाँ सर। किसका? ऑटोसोमल रिसेसिव का। अब आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट पे। एक्स लिंक डोमिनेंट में हम इतना ही बोलेंगे, अगर बाप को बीमारी है ना एक्स प्लस और वाई, तो बेटी को कंफर्म होगा। माई क्या है पता नहीं, चलो ना माई को नॉर्मल मान लेते हैं, हटाओ, बेटी को कंफर्म होगा, क्योंकि एक एक्स तो बेटी में बाप से ही जाएगा ना, कंफर्म होना है। तो यहाँ का लाइन यही है कि अगर बाप को एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो बेटी को डिसऑर्डर होगा ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट के केस में कैरियर नहीं होता है। बोलो बात क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे ये जो है, इसमें तुमको एडिशन करना है। कहाँ पे बता रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो लाइन मैंने लिखा है एन अफेक्टेड, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये जो लाइन मैंने लिखा है एन अफेक्टेड फादर विल ऑलवेज हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर, तो ऐसे करना, यहीं पे नीचे में क्रॉस लिख लेना, तुम्हारे पास जगह काफी होगा। अफेक्टेड फादर है, क्रॉस करा दो, कोई भी मदर से, नॉर्मल ही ले लेते हैं चलो, डोमिनेंट का केस है, तो इसको लिख देना अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर, और ये नॉर्मल मदर, मदर ले लिए हैं, ठीक है? मदर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अब इसकी हर बेटी में एक एक्स प्लस तो आना ही है, एक एक्स प्लस तो आना ही है, ठीक है? और एक्स ए, मान लो मदर नॉर्मल ले लियो तो क्या इसको रोग होना ही है, अफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड डॉटर। तो ये आप क्या कर लो, फोटो ले लो, ये आपको नोट करना है यहाँ पे, ठीक है? कहाँ पे नोट करना है ये भी बता देता हूँ मैं, ये इसमें नोट करना है, इसके जस्ट नीचे, वहां पे, ठीक है? अभी मत करो, टाइम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव
क्या तुम उसमें ऐसा कह सकते हो कि एक अफेक्टेड मदर के पास ऑल अफेक्टेड सन होगा? रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब क्या? एक्स, एक्स अगर मदर है तो रिसेसिव का मतलब ये। अब बाप कुछ भी हो, बाप हो सकता है नॉर्मल हो, लो ना नॉर्मल ले लेते हैं चलो। बेटा को एक अफेक्टेड मदर के, एन अफेक्टेड मदर विल ऑलवेज हैव ऑल अफेक्टेड सन, तो बेटा को एक एक्स ए तो आना ही है। और बेटा यानी कि लड़का हेमीजाइगस होता है, और हेमीजाइगस में रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस कर देगा। तो यहां पे ये वाला मैटर ऐड कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लोगे? अफेक्टेड मदर, अफेक्टेड मदर, और यहाँ क्या लिख लोगे? अफेक्टेड सन। हाँ, नॉर्मल फादर, फादर कुछ भी हो डजेंट मैटर, नॉर्मल फादर ले लिए हम तुम्हारे सहूलियत के लिए। ये बातें नोट्स में ऐड कर लोगे। लिख लिए? अब समझो, यहां के बाद ये सारा सब कुछ क्या है, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट कब होगा? अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब बोथ पेरेंट कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड। अरे दोनों नॉर्मल पेरेंट के पास कभी भी अफेक्टेड चाइल्ड हो ही नहीं सकता यार, तो माथा पैची कर लेना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। बोथ नॉर्मल पेरेंट कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड। और एक लाइन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड। कैसे? अभी क्रॉस करा के दिखाया था। एक्चुअल में ये दोनों लाइन है, ये वाला लाइन ही है, यहाँ पे दोनों लाइन था ना, ये दोनों वही लाइन है। तो ये सारा तुम खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है स्टेप्स टू सॉल्व पेडिग्री। ये चारों स्टेप है, ये मैं कल बताऊंगा। मतलब कि एक्चुअल में वहां से तुमको ये पता चलेगा कि हम इन चारों में से ऑप्शन कैसे चूज करें। इन चारों में से ऑप्शन कैसे चूज करें? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और वाइल्ड इनको चूज करना बहुत आसान है, लेकिन यहां तक करके आओगे तभी आएगा मजा, ठीक है। ये करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम तुमको पहले ये बेसिस बता देंगे कि कैसे हम लोग ये करेंगे, और दमादम करेंगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।